पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी छा गए हुए। जीत ही गए फिर सरपंच साहब की बदौलत। बिल्कुल जीत गए जी सरपंच साहब की बदौलत। 220 रन का लक्ष्य, 1 ओवर रहते, 1.5 ओवर रहते, 1.5 ओवर रहते ही शायद चेज कर लिया 10वीं बार आईपीएल के अंदर। हाईएस्ट बाय एनी टीम। सेकंड टीम है मुंबई इंडियंस और उन्होंने ये कारनामा किया सिर्फ 6 बार और उनके पास 5 ट्रॉफियां भी हैं, याद रखें। और मेरे हिसाब से शायद इंटरनेशनल में भी सबसे ज्यादा बार 200 प्लस का टारगेट सारी इंटरनेशनल टीम्स में ला के पंजाब किंग्स सबसे ऊपर है। वो बात अलग है, 200 रन खा जाते हैं बट चेज कर लेते हैं। पॉजिटिव साइड पे देखेंगे, ये नहीं खाए देखेंगे कि 10 बार 200 भी खाए हैं। चलिए 200 तो बहुत बार खाए हैं, चेज 10 बार किए हैं, बट द पॉइंट इज कि पहले पंजाब की बैटिंग से शुरुआत करते हैं। पंजाब की बैटिंग में प्रियांश आर्या वाकई में इम्पैक्ट प्लेयर ही हैं। 16 बॉलें खेलते हैं, 50 रन मारते हैं, 17वीं पे आउट हो जाते हैं। वो बॉलें वेस्ट करने में बिलीव नहीं रखते, वो थोड़े से एंटी वो है पेड़ पौधों के। ज़्यादा हम डॉट बॉल में बिलीव करते नहीं है। आईपीएल शुरू होने से पहले हमें सिर्फ एक बात का डर था कि जो हमारा पंजाब का ओपनिंग प्लेयर है वो मतलब बहुत ही आक्रामक क्रिकेट खेलता है, कहीं जल्दी ना चले जाए। लेकिन इस आईपीएल में उन्होंने दिखाया है कि पूरी आईपीएल में ही ओपनिंग पार्टनरशिप ने हमारे को बेस दिया, जिसको आगे जो है बेस बनाया है वन एंड ओनली सरपंच साहब। मतलब हर मैच के अंदर हमें स्टार्ट जरूर मिलती है, तो या तो प्रभसिमरन जी खेल जाते हैं या प्रियांश आर्या खेल जाते हैं। इस बार तो चलो दोनों ही अच्छा खेल गए, बट ये खेले ना खेले मतलब एक बंदा जरूर परफॉर्म करता है, उसका गारंटी है परफॉर्म करना। और ऐसा नहीं कोई 100 150 के 160 के स्ट्राइक रेट से 200 के स्ट्राइक रेट से। मतलब ओनली प्लेयर हैं पूरे आईपीएल में जिनका हाई प्राइस टैग की आज तक बात नहीं हुई 2 साल में। कोई नहीं इन्हें कहता कि 26 करोड़ वाला प्लेयर, सब सरपंच साहब ही कहते हैं, क्योंकि अगले की परफॉर्मेंस बोलती है। और चलो मैच जो दो एक तरफा कर ही दिया था, पहले प्रभसिमरन की भी 50, प्रियांश आर्या की 50, कूपर कॉनली आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, नहेल वडेरा तो हमेशा की तरह कुछ नहीं कर रहे थे तो इस बार भी कुछ नहीं किया, सो नो चेंज। सरपंच साहब की 69 रन। अब जो बात आती है वो आती है कि एसआरएच से गलती कहाँ हुई। एसआरएच से गलती 6वें ओवर के बाद शुरू हो गई। 6 ओवर तक 105 रन और 8 ओवर में 120 रन थे। चलो उसमें 2 आउट हो गए थे। 6 ओवर में 105 पे कोई आउट नहीं और उसके बाद 14 ओवरों में हमने बनाए सिर्फ और सिर्फ 114 रन। और मास्टर स्ट्रोक अब ये अय्यर का था कि शशांक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मतलब कहा अय्यर ने कि खुद ही मांगा था शशांक ने ओवर की, मुझे ओवर दो। मैच चेंजिंग ओवर, मैच डिफाइनिंग ओवर, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की एक ही ओवर में विकेटें, वो भी 105 रन पड़ने के बाद। मतलब वो भी कह ही रहे होंगे ना, रन तो पड़ ही रहे हैं, 15-20 रन तो हम हर ओवर खा ही रहे हैं, मैं भी खा लूंगा कोई नहीं। मतलब आप देखिए उनकी तरफ से बल्लेबाजी में यही 2 प्लेयर्स चले, बाकी सब 20, 25, 30, बाकी किसी ने नहीं मतलब पिच चेंज हो गई हो जैसे 6 ओवर के बाद। क्लासन की बैट पे बॉल नहीं आ रही थी। और एक बहुत बड़ा ही घटिया डिसीजन एसआरएच की मैनेजमेंट का, अनिकेत वर्मा को ऊपर भेजो नीचे भेजो। आप नीतीश रेड्डी को 18.5 बॉलों के बाद वो पहली बॉल खेल रहा है। नीतीश रेड्डी पिछले मैच में इन्होंने हीरोइक इनिंग्स खेली थी। हाँ, और उसके बाद इस मैच में उनकी बैटिंग टेल एंडर इतनी बैटिंग आपने उन्हें यूटिलाइज ही नहीं किया। तो पहले उन्हें एज अ बैट्समैन खिलाते थे, बॉलिंग नहीं देते थे, अब उन्हें एज अ बॉलर खिला रहे हैं, बैटिंग नहीं दे रहे हैं। बेचारा अगला दोनों करता। नीतीश रेड्डी के टैलेंट को आपने वेस्ट किया। और अगर हम बात करें तो आज तो हमारे अर्शदीप सिंह जी की भी विकेटों का खाता खुल गया, बट वाइडों का खाता थोड़ा जल्दी खुल गया। हाँ, और इनको आखिरी विकेट जो मिली थी T20 में वो मिली थी विल जैक्स की, जिसका बापू ने कैच पकड़ा था फाइनल में, सॉरी सेमीफाइनल में। हाँ, फाइनल में विकेट मिली और ना पहले 3 मैचों में, और अब भी विकेट मिली। तो मतलब जैनसन को ही आप सलाम कीजिए कि वो मस्ती मस्ती में ही कैच पकड़ गए। मतलब अर्शदीप सिंह हम कह रहे हैं कि निहाल वडेरा तो चलो पता ही अगले मैच चेंज दिख ही रहा है हमें, मुशीर खान सीधे सीधे आते दिख रहे हैं, बट जो अर्शदीप सिंह हैं इन्हें भी ठीक करनी पड़ेगी, अपनी रेडार ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि 18 करोड़ वाली परफॉर्मेंस अभी 4 मैचेस में तो नहीं आई। देखो एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। प्लानिंग इज ओके कि आप वाइड यॉर्कर्स पे जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है उस प्लान की तो प्लान चेंज कर लो। तो जरूरी थोड़ी है, अगर आपको कोई चीज नहीं कराई जा रही, गिव इट सम टाइम। हाँ, तो थोड़ा टाइम दो ना। मतलब वो देखो कॉन्टिन्यूस T20 क्रिकेट खेलकर आपकी लय भी बिगड़ती है, आपकी जो कहाँ से बॉल आप मार रहे हो, आपका जो बॉडी जो एंगल है, जो आपका बॉलिंग एक्शन है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ रहा है।
कल बहुत सुंदर एनालिसिस किया जा रहा था रवि बिश्नोई का पिछली आईपीएल और इस आईपीएल में। परपेंडिकुलर आ रहा है, पिछली आईपीएल में वो बिल्कुल ही सर्कुल, मतलब उनकी Curve बॉडी था। पूरी कर्व थी, और यहाँ पर उनकी बॉडी जो है वो मतलब उसके कंपैरिजन बहुत जो परपेंडिकुलर दिख रहा था। तो यही छोटी छोटी नुएंसेस हैं हमारी गेम की, जिसपे वर्क ऑन करना पड़ता है, और ये वर्क ऑन जो है सिर्फ आप कर सकते हो जब आपके पास टाइम फ्री होता है। मेरी फीड में ना रवि बिश्नोई की बहुत वो आती हैं, रील्स आती हैं, तो उसमें ये खाली मैदान में जो है बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को कह कर कि यॉर्कर आएगी, ये आएगा, वो आएगा, मतलब काफी पसीना बहाया है रवि बिश्नोई ने, और उसका इफेक्ट नहीं, मिल रहा है। एक टाइम पे इंडिया के मतलब सॉरी वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बॉलर भी थे, थोड़ा उन्हें गायब कर दिया उसके बाद, बट ऐसे ही मतलब कोई भी प्लेयर नंबर 1 T20 बॉलर नहीं बन जाता। मेहनत करी है इनके पास ना, रिस्ट स्पिनर होके भी फिंगर स्पिनर जैसी एग्जीक्यूशन है, क्योंकि फिंगर स्पिनर्स माने जाते हैं टप्पे के लिए। Accuracy इनके है। पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वही इन्हें बढ़िया करती है। बट हम बिश्नोई पे कहाँ से आ गए, मैच तो पंजाब का था। बस यही होता है जी, एनालिस्ट जो है वो कहीं से कोई ना कोई चीज जो है वो जोड़ के ला देता है। बात एसआरएच की भी करनी पड़ेगी, दानवों की सेना, मतलब फिर तो यही हो गया 287 मारो, फिर ही दूसरी टीम्स को आप रोक सकते पाओगे, मतलब क्योंकि बॉलिंग तो है ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं है। और पैट कमिंस कब तक आ रहे हैं, पता कोई नहीं कुछ कब वो तक आ रहे हैं पैट कमिंस, लेकिन मैं इतना बता दूं, पैट कमिंस आएंगे तो ये नहीं होगा कि पैट कमिंस आ गए और बल्ले बल्ले हो गई। आपने हेजलवुड का हाल देख लिया कल के मैच में, और लगातार तो वो भी नहीं लगातार खेलेंगे। 2 मैच खेलेंगे भी नहीं, और मतलब बॉलिंग बहुत ही पथेटिक हो चुकी है, आपके पास बॉलिंग है ही नहीं। हाँ, उनादकट और हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे अच्छी करा रहे हैं हर्ष दुबे और वो शिवांग कुमार अच्छी शिवांग बॉलिंग करा रहे हैं, चाइना मैन है लेफ्ट आर्म, बट ये पेस अटैक तो बहुत वीक है। बहुत वीक। मतलब आपको 2016 वाली वो याद है, आरसीबी इन्हीं के नीचे थी, डैनियल विटोरी के अंडर ही। बैट्समैन पूरे पूरे भर लो, बॉलर है ही नहीं। उसी में तो वही तो हारे थे उसके साथ, इन्हीं फाइनल के हारे against थे, हारे थे। एसआरएच के डेविड वार्नर ने जिताया था। तो दोस्तों पंजाब का मैच था जी, पंजाब की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले है। वीरेंद्र सहवाग जी तैयार रहें, फाइनल में आ रहे हैं। वो डीसी के हालात जरा चेक कर लें, एक मैच तो जीता जिताया हार चुके हैं, और यहाँ दूसरा हार पर रहे हैं आज सीएसके धुनाई कर रही है, मतलब प्रेडिक्शन की हम थोड़ी बात कर लें। हमारी कल की प्रेडिक्शन थी अभिषेक शर्मा कैप्टन और प्रियांश आर्या वाइस कैप्टन। दोनों ने अर्धशतक लगा दिए जी। दोनों ने ही मतलब टॉप 2 सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ वाले प्लेयर्स थे। चैनल पे जाके देख सकते हैं जनाब, फैंटेसी 11 पड़ी हुई है, सपना पंजाब क्रिकेट 11 पे। सपना क्रिकेट 11 चैनल है, वहां पर आपको पड़ी हुई है। बाकी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी पड़ी है, इंस्टाग्राम पे भी पड़ी है, स्नैपचैट पे भी पड़ी हुई है। वो बात अलग है, हम सिर्फ टीम दूसरों को बना के देते हैं, हम खुद बनाते नहीं हैं। एंजॉय कीजिए। चलिए दोस्तों, ये था जी हमारा पोस्ट मैच, मजा आया देखकर। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।